श्री कृष्ण जी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूँ, क्योंकि हे रुद्र गोपाल श्री कृष्ण जी महाराज तेरी महिमा गीता में लिखी गई है। अब मैं श्री कृष्ण जन्म स्थली भी ज़रूर देखने जाऊंगा। मुझे मथुरा में आकर जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो भाईचारा मिला है, उसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलती। और मैं मथुरा जो है श्री कृष्ण जी की तलाश में आया हूँ। मेरे मन को बहुत शांति मिली। दुनिया की कोई भी ताकत हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में जुदा नहीं कर सकती। हमारी आत्मा एक है, हमारा परमात्मा एक है, हमारा भारत जो है एक है और हम सब एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज की भी जय, श्री कृष्ण जी महाराज की भी जय। गोकुल गाँव मेरे दिल में बसा हुआ था। मैंने रामायण पूरी देखी, महाभारत देखी, यहाँ तक कि महाभारत सीरियल जब आया करता था उसकी एक कड़ी भी आज तक मुझसे नहीं छूटी। आज राम युग है, राम हम सब के हैं और हम सब राम के हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कि हमारा उद्देश्य है कि वतन की आबरू न देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास, लेकिन तिरंगे को कभी झुकने ना देंगे। ये उद्देश्य लेकर ही मैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव पहुंच रहा हूं। और मैं मथुरा जो है श्री कृष्ण जी की तलाश में आया हूँ। मेरे मन को बहुत शांति मिली। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ भी जो है बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मैं इन लोगों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे यहाँ मंच पर आकर कुछ मुझे बोलने का मौका दिया। बस मैं यही कहता हूँ कि हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में जुदा नहीं कर सकती। हमारा मज़हब हमारा मज़हब बेशक हमारी विचारधारा अनेक होगी, मगर हम सब एक हैं। हम एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं। हमारी आत्मा एक है, हमारा परमात्मा एक है, हमारा भारत जो है एक है और हम सब एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। बस हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मैं कहूँगा श्री रामचंद्र जी महाराज की भी जय, श्री कृष्ण जी महाराज की भी जय। ब्रज में कहाँ भ्रमण किया आपने, कौन कौन मंदिर घूमे? मैं 55 से सबसे पहले तो गोकुल गांव का मैं एक बहुत गोकुल गांव मेरे दिल में बसा हुआ था। मैंने रामायण पूरी देखी, महाभारत देखी, यहाँ तक कि महाभारत सीरियल जब आया करता था उसकी एक कड़ी भी आज तक मुझसे नहीं छूटी। तो मैंने वो गोकुल गांव जो टीवी में देखा था, तो मैं जब से ही उस गोकुल गांव को देखने का बहुत बड़ा ख्वाहिशमंद था, बहुत बड़ा मैं इच्छुक था। और ये मेरे मन की एक अभिलाषा थी बचपन से कि एक बार मैं गोकुल गांव ज़रूर जाऊं। तो मैं फिर यहाँ गोकुल गांव आया। यहाँ के मैंने सारे मंदिर देखे, सारी मस्जिद देखी। और श्री कृष्ण जी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूँ, क्योंकि हे रुद्र गोपाल श्री कृष्ण जी महाराज तेरी महिमा गीता में लिखी गई है। अब मैं श्री कृष्ण जन्म स्थली भी ज़रूर देखने जाऊंगा। मुझे मथुरा में आकर जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो भाईचारा मिला है, उसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलती। लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए क्या संदेश देंगे? मैं जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही संदेश, यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर? जो है निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अरे भाई, किसी ने वहाँ मंदिर में जाकर हाथ जोड़ कर परमात्मा को याद कर लिया, मस्जिद में हाथ फैला के कर लिया। उद्देश्य तो हम सबका जो है एक ईश्वर की प्राप्ति है। मंदिर और मस्जिद जो है उसके नाम पर अशांति नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति के अंकुर फूटने चाहिए। और कोई भी मज़हब जो है हमें नफ़रत की शिक्षा नहीं देती। मज़हब जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं, मज़हब जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं। कोई मज़हब जो है दुनिया में नफ़रत की शांति नहीं देता। इसका समाधान आपस में बैठकर प्यार और मोहब्बत से, अमन व अमान के साथ, भाईचारे के साथ इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख है कि जो श्री राम जी की पवित्र नगरी अयोध्या का जो मसला था वो कोर्ट के माध्यम से जो है हल हुआ है। मैं उसको बचपन से यही चाहता था कि ये मसला भी हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में जो है बैठकर होता तो आज उसका परिणाम कुछ और ही होता। इसी तरह अब जो मथुरा और काशी का मसला है, ये भी अगर प्यार और मोहब्बत से हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच बैठकर, क्योंकि हमारे एक परिवार का मामला है ये, हम हिंदू और मुस्लिम एक ही परिवार हैं। हमारा परमात्मा एक है, हमारी आत्मा एक है, हमारा भारत एक है। हमें आपस में इसको बैठकर बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। तो देखिए दुनिया में फिर इसका एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा।
अगर इसका मसले का क्या आप हल जो इतनी है, भगवान की उनकी बात कर रहे हैं कि तो आपको आपके जो मौलाना है उन्होंने नोटिस नहीं दिया आपको? नहीं मुझे देखिए, मुझे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये काफिर है, मेरे पे फतवा भी रखा हुआ है, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जो जितने भी ऋषि मुनि अवतारों को मैं मानता हूँ वो कुरान और हदीस की शिक्षा अनुसार मानता हूँ। मैं कुरान और हदीस से हट के कोई कदम नहीं उठाता। तो फतवे के बाद आपको क्या कार्रवाई होती है आप लोगों की? फतवे, भाई फतवे देने वाले जो कट्टरपंथी नहीं चाहते कि हम हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें, तो उनका फतवा देते रहें, उस पर मुझे कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अनजान है, वो भी कुरान को अगर सही मायने में सोचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम सब एक ही हैं। भाई जब हमारा कुरान कह रहा है कि संसार में कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसमें कोई अवतार ना आया हो, कोई हिदायत देने वाला ना आया हो, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 अवतार आए, तो सब अवतार हमारे हैं और हम सब उनके हैं। आज राम युग है, राम हम सब के हैं और हम सब राम के हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।